हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य में राम भक्ति काव्यधारा पढ़ेंगे, उनकी चर्चा करेंगे। सातवीं आठवीं सदी में भक्ति की जो लहर दक्षिण भारत में चली थी, वह भागवत धर्म से होते हुए राम के रूप का आधार लेकर श्री संप्रदाय के माध्यम से राम भक्ति काव्यधारा तक पहुंची। आचार्य रंगनाथ मुनि को राम भक्ति का प्रथम आचार्य माना जाता है। हम जानते हैं कि दक्षिण भारत में आलवार, वैष्णव भक्त और नायनार शैव भक्तों के भक्ति का जो स्वरूप प्रस्तुत किया था, उसमें राम और कृष्ण दोनों में का रूप भक्ति का आधार बना। इन आलवार भक्तों में सर्वाधिक लोकप्रिय भक्त षट को प्राप्त होते हैं। इनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं तिरुकायमूली वीरविक्रम, वीरवरसरियम, पेरिय तिरुवंदादी, सहस्रगीत। षटकोप की राम भक्ति का प्रथम कवि माना जाता है। इन्होंने अपनी रचनाओं में राम उपासना का उल्लेख किया है। आलवार भक्त षटकोप की 5 पीढ़ी के बाद रामानुजाचार्य, इन्हीं रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में लगभग 14वीं-15वीं शताब्दी के आसपास स्वामी रामानंद हुए। इस रामानंद को ही हिंदी में राम काव्य के आरंभकर्ता के रूप में स्मरण किया जाता है। राम भक्ति काव्यधारा का प्राचीनतम स्वरूप के प्राचीनतम भारतीय ग्रंथों पर निर्भर होता है। इन प्राचीन भारतीय ग्रंथों में सर्वप्रथम वैदिक साहित्य को लिया जा सकता है। इस वैदिक साहित्य में राम भावना का स्वरूप तो वर्णित है, किंतु राम के अवतारी रूप की चर्चा नहीं होती। राम कथा के आदि स्रोत वाल्मीकि रामायण में भी राम को अवतार न मानकर महापुरुष स्वीकार किया गया है। ये योग वशिष्ठ नामक रचना में भी राम के योगी रूप की चर्चा मिलती है। महाभारत की अणु गीता में राम को पौराणिक पुरुष के रूप में माना गया है। विष्णु पुराण और मानव धर्म सार के रूप में राम के अवतारी रूप को स्वीकार कर उनका वर्णन भगवान के रूप में किया गया। उत्तर राम ताप में उपनिषद में आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र की चर्चा, जबकि रामार्चीन पद्धति और अगस्त स्तुतिक्षण संहिता में राम के देवता रूप का वर्णन है। अध्यात्म रामायण में राम की इसी भावना का विकास हुआ। हिंदी में उपलब्ध राम भक्ति काव्य रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय से संबद्ध है। रामानुजाचार्य ने शंकराचार्य के द्वैतवाद में निरूपित मायावाद का खंडन किया। अपने सिद्धांत द्वैतवाद में समस्त चराचर को ईश्वर का अंश बताया। साथ ही भक्ति द्वारा ईश्वर का सामीप्य अथवा परम पद को प्राप्त करने का लाभ बताया है। रामानुजाचार्य का यह संप्रदाय श्री संप्रदाय के नाम से जाना गया और इनके शिष्यों ने इनके सिद्धांतों का प्रचार प्रसार समस्त उत्तर भारत में किया। रामानुजाचार्य की परंपरा में ही राघवानंद हुए। राघवानंद ने ही उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन किया। इन्होंने उपासना के लिए वैकुंठ निवासी विष्णु का रूप न लेकर लोक में लीला करने वाले उनके ही अवतारी रूप राम का आश्रय लिया। राघवानंद की शिष्य परंपरा में रामानंद आते। इन्होंने ही विष्णु के कई रूप में राम को ही लोक के लिए अत्यधिक कल्याणकारी समझकर अलग कर दिया। इनके पूर्वज गुरु रामानुजाचार्य केवल ब्राह्मणों के लिए भक्ति का विधान किया था, किंतु रामानंद जी ने सभी जातियों या वर्गों के लिए भक्ति का द्वार खोल दिया। साथ ही सभी वर्गों एवं जातियों के साथ स्त्री को भी भक्ति का अधिकारी बताया। उनकी भक्ति का मूल मंत्र है, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। इस प्रकार देखा जाता है कि जिस राम भक्ति का प्रवर्तन
उत्तर भारत में राघवानंद ने किया, उसे ही प्रतिष्ठित और प्रसारित करने का श्री रामानंद को जाता है। राम भक्ति काव्य परंपरा में विशिष्ट तत्ववाद से 3 बातें ग्रहण की गई: अवतारवाद, करुणा विशिष्टावाद या लीलावाद। भक्त मानवीय आचरण करता है, हुआ मनुष्य नहीं रहता, बल्कि विशिष्ट हो जाता है। यह अवतारवाद, करुणा और लीलावाद सगुण काव्य के बुनियादी आधार हैं। राम भक्ति काव्य में राम के पुरुषोत्तम रूप की स्थापना है, जहाँ रामचंद्र जी शील, सौंदर्य और मर्यादा की अधिष्ठाता है। राम की मर्यादा उनके मानवीय आचरण, दायित्व निर्वाह एवं जीवन के ठोस प्रसंगों में क्रियाशील संघर्ष से निर्मित हुई है। यह मर्यादा पारिवारिक, सामाजिक एवं राजनीतिक कई स्तरों पर दिखाई देती है। मानवीय बोध एवं पीड़ा इस मर्यादा को समाज के लिए, मानव मात्र के लिए मूल्यवान बनाती है। राम भक्ति काव्य लोक मंगल की साधना को अपना निमित्त बनाती है। तो राम भक्ति एवं राम काव्य का आधार लौकिकता है। तुलसीदास ने स्वयं लिखा है, कीरति भनीति भूत भली सोई, सुर सरिसम सब कहहित होई। लोक मंगल की साधना हेतु ही राम भक्ति धारा के कवियों ने अपने रचनाओं में कर्म संघर्ष का चित्रण किया। इस संघर्ष परंपरा में ही विवेक, मर्यादा बनाए रखना राम का आदर्श है। यह संघर्षमयता और मर्यादा, जिससे लोक मंगल का विधान होता है, राम काव्य की प्रमुख विशेषता है। समन्वयात्मक जीवन दृष्टि या राम भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषता। इसी आधार पर हृदय प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, भारत का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय का अपार धैर्य लेकर आया हो। समन्वय की यह विराट चेष्टा तुलसीदास के काव्य का आधार है। इसे राम भक्ति का पर्याय भी माना जाता है। इनके काव्य में केवल लोक शास्त्र का ही समन्वय नहीं, बल्कि गार्हस्थ्य एवं वैराग्य का, ज्ञान एवं भक्ति का, काव्य एवं पुराण का, निर्गुण एवं सगुण का, भाषा एवं संस्कृति का, साथ ही भावावेग, नासक्त चिंतन का समन्वय दिखाई देता है। तुलसी रामचरितमानस के आदि से अंत तक 2 छोरों पर समन्वय की जाने वाली कोटियों का प्रयत्न है, और इसी में निर्गुण और सगुण का समन्वय करते तुलसीदास कहते हैं, अगुण ही सगुण ही नहीं कुछ भेदा। तुलसीदास जी में यह समन्वय सिर्फ भाव के स्तर पर नहीं, बल्कि शैली के स्तर पर भी दिखाई देता है। राम भक्ति काव्य धारा दास्य भक्ति भावना को अपनाते हुए अंतःसाधनात्मक भक्ति का निषेध करती है। दास्य भावना को चेतना के स्तर पर स्वीकार करने वाली तुलसीदास की भक्ति संपूर्ण आत्मसमर्पण पर आधारित है। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी समझदपि सम परम स्नेह विनय बद्रिका। हिंदी राम काव्य परंपरा अपनी जाति से रचनाशीलता और मूल चिंता का अप्रतिम दस्तावेज है। यह कविता जहाँ अपने समय के सामाजिक मानवीय संकटों की तकलीफ बयां करती है, वही राम राज्य के स्वप्न के रूप में एक विकल्प भी प्रस्तुत करती है। यह राम काव्य परंपरा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास जी की कतिपय कुछ सीमाएं हैं। वर्ण व्यवस्था की स्वीकृति, स्त्री के प्रति सहानुभूति का अभाव, बेगमपुरा राज्य की परिकल्पना रैदास, रामराज की परिकल्पना तुलसीदास, साथ ही सामाजिक परिवर्तनों की कोशिशों का धीमापन इस कविता की अर्थात तुलसीदास की कविता की सीमाएं, लेकिन राम काव्य की नहीं। हम जानते हैं कि इतिहास की सभी सीमाएं होती हैं। वस्तुतः कोई भी जीवंत काव्य अपने समय की सीमाओं से अछूता नहीं रह सकता। इसलिए रचना की महत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि वह अपनी सीमाओं का अतिक्रमण करती है, विकल्प देती है, और आधुनिक विश्व दृष्टि में अनेक सीमाओं से युक्त होने के बावजूद रामराज के स्तर पर इस कविता की प्रासंगिकता निर्विवाद है। तुलसीदास के पूर्व हिंदी में रचित राम काव्य प्रायः अप्रकाशित है। तुलसी के पूर्व राम भक्त कवियों में सूरदास का नाम लिया जाता है। इन्होंने वाल्मीकि रामायण का हिंदीकरण किया। इनके अतिरिक्त भरत मिलाप, अंगद पैज नाम 2 रचनाएं ईश्वरदास की प्राप्त होती हैं। जैन कवियों ने भी राम कथा संबंधित ग्रंथों का प्रणयन किया। अनेक जैन चरित काव्यों में राम कथा वर्णित है। राम भक्ति धारा की परंपरा में अग्रदास को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त। उन्होंने सखी भावना से राम की भक्ति पर राम भक्ति परंपरा में रसिकता को समावेश किया।
रामाष्टयाम और राम ध्यान मंजरी नामक 2 रचनाएं प्राप्त होती हैं। नाभादास का रामाष्टयाम भी इसी काव्य परंपरा पर है। कृष्ण भक्ति के प्रभाव के कारण राम भक्ति में माधुर्य भावना का प्रादुर्भाव हुआ। छपरा निवासी जीवाराम ने तुस्त सुखी संप्रदाय और अयोध्या निवासी रामचंद्र उपाध्याय ने स्वसुखी संप्रदाय इसी माधुर्य भावना के कार्य उपस्थित किया। आधुनिक हिंदी साहित्य में कवियों ने भी राम काव्य का सर्जन किया, किंतु इनका दृष्टिकोण अपने प्राचीन काव्यकारों से अलग है। उन्होंने अपने रूप के अनुरूप राम के स्वरूप की व्याख्या की है तथा इनके मानवता का व्याख्याकार घोषित किया। इन कवियों की अयोध्या सिंह, हरिऔध, मातृचरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी, नायरा, बलदेव प्रसाद मिश्र, बालकृष्ण शर्मा नमी इत्यादि विशेष प्रसिद्ध हैं। ये थी राम काव्य परंपरा। अब आगे विभिन्न राम काव्य ग्रंथों में राम का जो स्वरूप है उनमें क्या है, ये आगे अगले टॉपिक में छोटे से करेंगे। ये लंबा वैसे भी हो गया है। आपका दिन शुभ हो और आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करिए, क्योंकि किसी भी का परंपरा की शुरुआत कैसे हुई, क्या क्या है उसमें विशेषताएं क्या होनी, क्या किस उद्देश्य से, किसका आधार लेके आगे इन सब रचनाएं रची गई हैं। आगे ये एक तरह से पृष्ठभूमि है कि राम काव्य परंपरा है क्या या कृष्ण काव्य परंपरा। तो इसको जानने के बाद और उसके बाद हम अलग अलग टॉपिक पे हिंदी साहित्य के इतिहास में से आदिकाल के प्रमुख कवि, उनकी रचनाएं, भक्ति काल के प्रमुख कवि, निर्गुण के अलग, संत काव्यधारा का, सूफी के अलग, सबकी अलग अलग वीडियो मैं बनाऊंगी। अभी पहले इन तो पृष्ठभूमि पहले प्रस्तुत कर रही हूँ। ठीक है, आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।